बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साहिबाज़ कुक और मैं हूं साहिबा। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है चने वाला पुलाव। चने वाला पुलाव बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा किलो चावल, जिसको मैंने साफ़ करके धो के अच्छी तरह से भिगो के रख दिया है। फिर उसके बाद मैंने लिए हैं चने लिए हैं 1 पाव, जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो दिया था तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसे प्रेशर लगाया है 5 मिनट। प्रेशर लगाने के बाद हमने अपने चनों को अच्छी तरह से 100% तक कुक कर लिया है। फिर उसी के साथ हमने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज और एक बड़े साइज़ का टमाटर। ये बहुत ही मज़ेदार और देगी स्टाइल आज हम चना पुलाव बनाने जा रहे हैं। चलिए आइए अब इसकी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए एक प्यारा सा हमने बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। कुकिंग ऑयल हमने हाफ कप ऑयल ऐड किया है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसको हमने काट लिया था, वो ऐड कर देंगे। और इसको हमने टोटल ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक इसी ही ऑयल में फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। हमने इसे 100% तक गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जब हम चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको मिस करने की वजह से जो हमारा पुलाव है वो देगी स्टाइल नहीं बन पाता। अगर आप इन छोटे छोटे टिप्स को फॉलो कर लेंगे तो आप घर में ही बहुत मज़ेदार सा देगी पुलाव बना सकते हैं। अब देखें इस पॉइंट पे जो हमारे प्याज हैं हमने उसे 100% तक गोल्डन ब्राउन कर लेना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस तरह से अगर थोड़े थोड़े से प्याज गोल्डन हो जाते हैं तो हम इसमें इसी पॉइंट पे अपने मसाले ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि ये हमने मिस्टेक दोबारा नहीं करनी। इसको हमने 100% तक गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसके ब्राउन होने के बाद, खस्ता होने के बाद हम इसमें अपने जो बाकी मसाले हैं वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ब्राउन करना है, इसको जलाना बिल्कुल नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि ये जल रहे हैं, ये जल नहीं रहे, ये ब्राउन हो रहे हैं। देखिए ब्राउन हो चुके हैं। अब इसी पॉइंट पे हमने इसमें ऐड कर देना है लहसुन का पेस्ट। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने, एक बड़ा चम्मच भर के, वो ऐड कर देना है। अब इसी पॉइंट पे हम इसमें जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अगर इस पॉइंट पे आप अपने मसाले को थोड़ा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन हाफ से भी कम जो है वो हम कप इसमें पानी ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारा ये प्याज है, टमाटर है, ये जो हमारा जितना भी मसाला हमने रेडी किया है वो अच्छी तरह से पहले सॉफ्ट हो जाए। अब इसी पॉइंट पे हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, ताकि जो हमारा मसाला है, जो प्याज टमाटर है, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसमें गल जाएँ। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे आप इसको कवर करके भी 2 से 3 मिनट दम पे भी पका सकते हैं। तो लीजिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब जो हमारा मसाला है वो भी सॉफ्ट हो चुका होगा। देखिए जो हमारा मसाला है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। जो मसाला सॉफ्ट ना हुआ हो उसको इस तरह से चम्मच की मदद से भी हम इसे कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। देखिए अभी बगैर मसाला डाले कितना प्यारा कलर आ रहा है हमारे मसाले में। हमने अभी इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए, ना हरी मिर्च ना लाल मिर्च, ना हल्दी, कोई भी हमने इसमें मसाला ऐड नहीं किया। लेकिन आप इसका कलर देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, कितना प्यारा आ रहा है। ये सिर्फ जो हमने अपने प्याज थे उनको 100% गोल्डन ब्राउन किया था, उस वजह से हमें इतना प्यारा सा कलर और टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले हमारे पास जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक। उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी का। फिर आधा छोटा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च। फिर आधा चाय का चम्मच सुरख, पिसी हुई सुरख मिर्च। अब ये जितने भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज जितने भी मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक जो है
वो तो लास्ट टाइम तक भी हम चेक कर सकते हैं, उसको हम अगर कम हो तो वो ऐड किया जा सकता है। इसलिए स्टार्ट में जो है वो नमक हमेशा आप लाइट रखा करें कि ऐसा ना हो कि एंड में जाके हमें पता चले कि हमारा नमक तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। इस तरह से अब देखिए इसका जो ऑयल है वो भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा हम इसमें चने ऐड कर देंगे। जैसे कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि चनों को मैंने अच्छी तरह से धो के उनको 5-6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद उसे प्रेशर लगाकर अच्छी तरह से 100% तक कुक कर लिया है। देखें जो हमारा ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। ये देखें, ये देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें चने ऐड कर देंगे। और ये इसमें चने ऐड कर देंगे। चने ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा मामूली सा नॉर्मल सा पानी ऐड करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि जो मिसाले का टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है वो सारा इन चनों में मिक्स हो जाए। नहीं, आप देख सकते हैं हमारा मसाला भी कितनी अच्छी तरह से इसमें भून चुका है, मिक्स हो चुका है और कितना प्यारा सा कलर और टेक्सचर भी इसमें आ चुका है। अब 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे कवर देकर इसी हल्की आंच पर इसे एक दम की तरह पकाएंगे ताकि जो मिसाले का टेस्ट है वो सारा चनों के अंदर डिवेल्प हो जाए। तो लीजिए यहाँ पे जो हमारे चने हैं वो भी जो हम मसाला ऐड किया था इसमें चनों में वो भी अच्छी तरह से चनों में मिक्स हो चुका है। देखें अब ऑयल भी सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। जो हमने हाफ कप के करीब पानी ऐड किया था वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम अपने चावलों का पानी ऐड कर देंगे। चावल का पानी ऐड करने के लिए जैसे कि आपको पता होगा कि जितने चावल होते हैं उससे डबल क्वांटिटी में पानी ऐड किया जाता है। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं जो कि मेरे जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो के रख दिया था। तो हम जिस बर्तन में हमने उस चावल को नापा है उसका डबल साइज़ का हम उसमें डबल उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। अगर हमने फ़र्ज़ करें कि मैंने लिए हैं 2 कप चावल तो हम उसमें 4 कप पानी ऐड करेंगे। अगर मैंने आधा किलो चावल लिए हैं तो मैं उसमें 1 किलो के करीब पानी ऐड करूँगी। देखिए कितना प्यारा सा एक सॉफ्ट सा इसका कलर आ चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। मैंने जो पानी है उसको पहले से ही सेपरेट कर लिया था। जितना मैंने पानी ऐड करना था ये सारा मैं इसमें अपने चावलों का पानी ऐड कर दूँगी। इस पॉइंट पे जो हमारी फ्लेम है वो हाई होगी ताकि पानी जो है उसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए। इस पॉइंट पे हम इसे कवर देकर अच्छी तरह से बॉयल आने का वेट करेंगे। 2 से 3 मिनट हमने इसे कवर दे के पानी को बॉयल आने के लिए रख दिया था। अब आप देखिए इसमें बबल्स भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैंने लिया है 1 चम्मच बड़ा भर के गरम मसाला जिसमें है बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा, वो ऐड कर देंगे। इसी के साथ ही मैं इसमें अब ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच सूखा धनिया का जिसको मैंने दरा दरा सा पीस लिया है, दरदरा सा पीसा है, वो ऐड कर दूंगी। अब इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे और उबाल आने तक अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे। बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। अब देखें हमारा जो पानी है उसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हम चावल ऐड कर देंगे। देखिए अभी तक जो है हमारी फ्लेम वो हमने हाई रखा है और हमने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम इसी तरह हाई फ्लेम पे, अगर आप चाहें तो कवर देख के भी इसको पका सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी आप इसमें बस चम्मच नहीं ज़्यादा हिलाइएगा। अब इस पॉइंट पे आप इसके जो मिसाले हैं नमक वगैरह वो भी टेस्ट कर लें। अगर कम लगे तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं।
अब इस पॉइंट पे मैं ऐड करने लगी हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच सिरका। सिरके से ये होता है कि जो इसका टेस्ट है वो भी अच्छा हो जाता है और जो चावल है हमारा वो भी खिला खिला सा बनता है। 1 चम्मच अब मैं इसमें सिरका ऐड करने लगी हूँ। सिरका डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स कर लेना है, इस तरह से। अब आप इसे कवर देकर अच्छी तरह से, जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता, आप इसे बना सकते हैं। देखिए जो हमारे चावलों का पानी है वो भी खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जस्ट खुशबू के लिए हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्च, जिसको हमने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है, वो ऐड कर देते हैं। इसको ये है कि इससे एक बहुत प्यारी सी खुशबू आती है पुलाव में। इसको हमने, जब इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा, तब हम इसे कवर करके दम पे लगा देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाह। तो देखें कि जो हमारे पुलाव का जो पानी था वो भी खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें मज़ीद चम्मच नहीं हिलाना, नहीं इसको मिक्स करना। इसमें हमने नमक भी चेक कर लिया है, वो बिल्कुल मुनासिब है। अब हम इसे कवर दे देंगे। कवर देकर इसे बिल्कुल हल्की, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसी ही दम में इसे पकाएंगे। और जो हमारा पुलाव है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी ना। तो लीजिए, हमारा बहुत ही मज़ेदार देगी चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। देखिए कितना प्यारा सा कलर, कितना प्यारा सा टेक्सचर, और बहुत ही लजीज बना है। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आसान सी रेसिपी के साथ कुछ थोड़ी बहुत सी ट्रिक्स हमने यूज़ करके, जो हमारी गलतियां थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो दोबारा मत कीजिएगा। अगर आप वो मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका बहुत मज़ेदार सा जूसी सा देगी चना पुलाव हमारा रेडी है। अगर आप इसी तरह की मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।